नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे संपूर्ण विष्णु पुराण महाकाव्य में द्वितीय अंश का 6वां अध्याय श्रीमन्नारायणाय नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्याप्तं ततो जयमुदीरयेत्। श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश 6वां अध्याय भूर्भुवः आदि 7 ऊर्ध्वलोकों का वृत्तांत। श्री मैत्रेयी बोले, ब्राह्मण, आपने मुझसे समस्त भूमंडल का वर्णन किया। हे मुने, अब मैं भुवरलोक आदि समस्त लोकों के विषय में सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, मुझ जिज्ञासु से आप ग्रहगण की स्थिति तथा उनके परिमाण आदि का यथावत वर्णन कीजिए। श्री प्राशरजी बोले, जितनी दूर तक सूर्य और चंद्रमा की किरणों का प्रकाश जाता है, समुद्र, नदी और पर्वतादि से युक्त उतना प्रदेश पृथ्वी कहलाता है। हे द्विज, जितना पृथ्वी का विस्तार और परिमंडल घेरा है, उतना ही विस्तार और परिमंडल भुवरलोक का भी है। हे मैत्रेय, पृथ्वी से 1,00,000 योजन दूर सूर्यमंडल है। एयर सूर्यमंडल से भी 1,00,000 योजन के अंतर पर चंद्रमंडल है। चंद्रमा से पूरे 100,000 योजन ऊपर संपूर्ण नक्षत्र मंडल प्रकाशित हो रहा है। हे ब्राह्मण, नक्षत्रमंडल से 2,00,000 योजन ऊपर बुध और बुध से भी 2,00,000 योजन ऊपर शुक्र स्थित है। शुक्र से इतनी ही दूरी पर मंगल है और मंगल से भी 2,00,000 योजन ऊपर बृहस्पति जी है। हे द्विजोत्तम, बृहस्पति जी से 2,00,000 योजन ऊपर शनि है और शनि से 1,00,000 योजन के अंतर पर सप्तर्षिमंडल है तथा सप्तर्षियों से भी 100,000 योजन ऊपर समस्त ज्योतिषवक्र की नाभिरूप ध्रुवमंडल स्थित है। हे महामुने, मैंने तुमसे यह त्रिलोकी की उच्चता के विषय में वर्णन किया। यह त्रिलोकी यज्ञफल की भोग भूमि है। यज्ञानुष्ठान की स्थिति इस भारतवर्ष में ही है। ध्रुव से 1 करोड़ योजन ऊपर महरलोक है, जहाँ कल्पांत पर्यंत रहने वाले भृगु आदि सिद्धगण रहते हैं। हे मैत्रेय, उससे भी 2 करोड़ योजन ऊपर जनलोक है, जिसमें ब्रह्मा जी के प्रख्यात पुत्र निर्मलचित्त सनाकादि रहते हैं। जनलोक से चौगुना अर्थात 8 करोड़ योजन ऊपर तपलोक है। वहां वैराज नामक देवगणों का निवास है, जिनका कभी दाह नहीं होता। तपलोक से 6 गुना अर्थात 12 करोड़ योजन के अंतर पर सत्यलोक सुशोभित है, जो ब्रह्मलोक भी कहलाता है और जिसमें फिर न मरने वाले अमरगण निवास करते हैं। जो भी पार्थिव वस्तु चरण संचार के योग्य है, वह भूरलोक ही है। उसका विस्तार मैं कह चुका है मुनिश्रेष्ठ। पृथ्वी और सूर्य के मध्य में जो सिद्धगण और मुनिगण सेवित स्थान है, वही दूसरा भुवरलोक है। सूर्य और ध्रुव के बीच में जो 14,00,000 योजन का अंतर है, उसी को लोकस्थिति का विचार करने वालों ने स्वरलोक कहा है। हे मैत्रेय, ये भू भुव स्व कृतक त्रैलोक्य कहलाते हैं और जन, तप तथा सत्य ये तीनों अकृतक लोक है। इन कृतक और अकृतक त्रिलोकियों के मध्य में महरलोक कहा जाता है, जो कल्पांत में केवल जनशून्य हो जाता है, अत्यंत नष्ट नहीं होता, इसलिए यह कृतकाकृत कहलाता है। हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे ये 7 लोक और 7 ही पाताल कहे। इस ब्रह्मांड का बस इतना ही विस्तार है। यह ब्रह्मांड कपिथ्य कैथे के बीज के समान ऊपर नीचे सब और अंडकटाह से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, यह अंड अपने से 10 गुने जल से आवृत है और वह जल का संपूर्ण आवरण अग्नि से घिरा हुआ है। अग्नि वायु से और वायु आकाश से परिवेष्टित है तथा आकाश भूतों के कारण तामस अहंकार और अहंकार महत्तत्व से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, ये 7 उत्तरोत्तर एक दूसरे से 10 गुने हैं। महत्तत्व को भी प्रधान ने आवृत कर रखा है। वह अनंत है तथा उसका न कभी अंत नाश होता है और न कोई संख्या ही है, क्योंकि हे मुने, वह अनंत असंख्येय अपरिमेय और संपूर्ण जगत का कारण है और वही परा प्रकृति है। उसमें ऐसे ऐसे हजारों, लाखों तथा सैकड़ों करोड़ ब्रह्मांड है।
जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि और तिल में तेल रहता है, उसी प्रकार स्वप्रकाश चेतनात्मा व्यापक पुरुष प्रधान में स्थित है। हे महाबुद्धे, ये संश्लेषी प्रधान और पुरुष भी समस्त भूतों की स्वरूप भूता विष्णु शक्ति से आवृत है। हे महामते, वह विष्णु शक्ति ही प्रलय के समय उनके पार्थक्य और स्थिति के समय उनके सम्मिलन की हेतु है तथा सर्गारंभ के समय वही उनके क्षोम की कारण है। जिस प्रकार जल के संसर्ग से वायु सैकड़ों जल कणों को धारण करता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति भी प्रधान पुरुषमय जगत को धारण करती है। हे मुने, जिस प्रकार आदि बीज से ही मूल, स्कंध और शाखा आदि के सहित वृक्ष उत्पन्न होता है और तदंतर उससे और भी बीज उत्पन्न होते हैं तथा उन बीजों से अन्यान्य वृक्ष उत्पन्न होते हैं और वे भी उन्हीं लक्षण, द्रव्य और कारणों से युक्त होते हैं, उसी प्रकार पहले अव्याकृत प्रधान से महत्तत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत उत्पन्न होते हैं तथा उनसे देव, असुर आदि का जन्म होता है और फिर उनके पुत्र तथा उन पुत्रों के अन्य पुत्र होते हैं। अपने बीज से अन्य वृक्ष के उत्पन्न होने से जिस प्रकार पूर्व वृक्ष की कोई क्षति नहीं होती, उसी प्रकार अन्य प्राणियों के उत्पन्न होने से उनके जन्मदाता प्राणियों का ह्रास नहीं होता। जिस प्रकार आकाश और काल आदि सन्निधि मात्र से ही वृक्ष के कारण होते हैं, उसी प्रकार भगवान श्रीहरि भी बिना परिणाम के ही विश्व के कारण है। हे मुनिसत्तम, जिस प्रकार धान के बीज में मूल, नाल, पत्ते, अंकुर, तना, कोश, पुष्प, शरीर, तंडुल, तुष और कण सभी रहते हैं तथा अंकुरोत्पत्ति की हेतुभूत सामग्री के प्राप्त होने पर वे प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार अपने अनेक पूर्व कर्मों में स्थित देवता आदि विष्णु शक्ति का आश्रय पाने पर आविर्भूत हो जाते हैं, जिससे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, जो स्वयं जगतरूप से स्थित है, जिससे यह स्थित है तथा जिसमें यह लीन हो जाएगा, वह परब्रह्म ही विष्णु भगवान है। वह ब्रह्मा ही उन विष्णु का परमधाम परस्वरूप है। वह पद सत और असत दोनों से विलक्षण है तथा उससे अभिन्न हुआ ही वह संपूर्ण चराचर जगत उससे उत्पन्न हुआ है। वही अव्यक्त मूल प्रकृति है, वही व्यक्त स्वरूप संसार है, उसी में यह संपूर्ण जगत लीन होता है तथा उसी के आश्रय स्थित है। यज्ञादि क्रियाओं का कर्ता वही है, यज्ञ रूप से उसी का यजन किया जाता है और उन यज्ञादि का फलस्वरूप भी वही है तथा यज्ञ के साधन रूप जो स्त्रुवा आदि है, वे सब भी हरि से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीयांशे षष्ठोध्याय। इस लेख में दी गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता इसे सिर्फ सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह से उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता या पाठक की ही होगी।